हाय फेसबुकर। अभी बहुत सारे क्रिएटर का ये इशू आ रहा है कि जैसे ही हम पॉलिसी इशू पे आते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन शो कर रहे हैं, मगर नीचे कौन सा पॉलिसी का वायलेशन किया, कैसे किया, कोई अपडेट नहीं। और आमतौर पे एज ए क्रिएटर हमें लगता है ये दरअसल बग है, ग्लिच है, क्योंकि अभी तो हमारे पेज पे कोई मसला है ही नहीं, सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन करके रखा है और कोई रीजन भी नहीं बताता। सिंपली से लिखा है पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है। ये दरअसल है क्या? और रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो कहीं से भी रिव्यू करने का ऑप्शन नहीं, ऊपर से बोला गया है योर पेज हैज रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू अर्न मनी, यानी कि हमारे पेज को अभी अर्निंग करने फेसबुक नहीं देगा क्योंकि अर्निंग अभी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये दरअसल क्यों होता है? जब हम इसको डिटेलिंग में जाके देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेसबुक का जो टेक्नोलॉजी है उसने डिटरमाइन किया है कि पेज पे रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है बिकॉज मेरा जो पेज है वो पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी का कुछ उल्लंघन किया है। मगर कौन सा पॉलिसी का उल्लंघन किया है ये समझना बहुत जरूरी है और हमें ये पता ही नहीं चल रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा मिस्टेक है? सर आप इस पे थोड़ा सा हमें गाइड करो। तो पूरा गाइड करूंगा, वीडियो पे सोल्यूशन भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पैक्ट ऑन योर अकाउंट क्या है, यू कांट अर्न मनी, यही सबसे बड़ा इम्पैक्ट कि ये इशू आता है तो हम हमारे पेज से कोई भी मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग नहीं कर। विजिट अकाउंट स्टेटस टू सी इन्फो ऑन दिस एंड अदर मोनेटाइजेशन एनफोर्समेंट दैट अफेक्ट ऑन योर पेज। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है अकाउंट स्टेटस, यानी कि पेज स्टेटस को देखने के लिए बोला जा, और नीचे बोला है व्हाट यू कैन डू, अगर ऐसा इशू होता है तो आप क्या कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन फिक्स दिस इशू एंड रिस्टोर योर एबिलिटी टू मोनेटाइज बाय लर्निंग अबाउट आवर रूल्स, और यू कैन रिक्वेस्ट ए रिव्यू एंड वी विल टेक अनदर लुक एट योर कंटेंट। यहाँ पे दो चीज बोला गया है, एक जो है आप हमारे फेसबुक के पॉलिसी रूल्स को अच्छे से पढ़ो, तो फिर मिस्टेक को खुद ढूंढोगे और उसको ठीक करोगे। जब ठीक करोगे तो हम भी पेनाल्टी छोड़ देंगे और आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। नहीं तो आप रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर सकते हो ताकि हमारा रोबोट है वो आके फिर से आपके पेज को स्क्रॉल करके देखे, और अगर लगेगा कि नहीं हमारा मिस्टेक है, फेसबुक का मिस्टेक है, आपका नहीं है, तो आपका इशू ठीक कर देगा। सेकेंड जो ऑप्शन है रिव्यू करने के लिए, वो ऑप्शन तो अभी अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है। कहीं से अपील करने के लिए रिव्यू करने का ऑप्शन ही नहीं दिया है। और ऊपर से बोला गया है यू मे हैव द राइट टू चैलेंज आवर डिसीजन इन योर कंट्री कोड, यानी कि अगर आपको लगता है फेसबुक ने गलती किया है, आप सही हो, तो आप जाके आपके कंट्री के कोर्ट पे फेसबुक के खिलाफ, इस इशू के खिलाफ डिसीजन को चैलेंज कर। ये झंझट में कौन जाएगा? अदालत के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, पैसे के पैसे खर्च होगा, रिजल्ट कब आएगा कुछ पता नहीं। इससे अच्छा है हम थोड़ा रूल्स को समझ ले और जो मिस्टेक किया है उसको ठीक करें। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो यहाँ पे पॉलिसी इशू पे क्लिक करने पे अनऑथेंटिक एंगेजमेंट, कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन, लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट, ऐसा करके बोल देता था कि पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी का कौन सा टूल का उल्लंघन हुआ है। क्योंकि अगर पार्टनर मॉडरेशन टूल पे हम जाके देखें, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पार्टनर मॉडरेशन टूल का सारे रूल्स है, तो रूल्स तो काफी सारे चीजों के ऊपर कौन सा चीज का उल्लंघन किया है, कितने सारे हेडिंग है आप देखो नीचे तक, कितना सारा पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी है, इसका कौन सा मिस्टेक किया वही समझ में नहीं आएगा। तो इस इशू को सॉल्व कैसे? हाँ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी पहले के जैसे तरीके नहीं रहा। अभी आपको पॉलिसी इशू पे आके सारे चीज पता नहीं चलेगा। पहले क्या होता था, फेसबुक पे कोई भी मिस्टेक हम कर लेते थे तो हम मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके पॉलिसी इशू पे क्लिक करते थे तो हमें पूरा डिटेल मिल जाता था। मगर यहाँ पे अभी आधा अधूरा डिटेल ही मिलता है। यहाँ से देख के सिर्फ ये पता चलता है कि हमारा मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट, जैसे कि इस पेज का हर मोनेटाइजेशन टूल अभी रेस्ट्रिक्ट करके बैठा है। ये देखो इंस्ट्रूमेंट सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद रील्स ओवरले सब्सक्रिप्शन, ये सब जो है बंद है। सिर्फ ब्रांडेड कंटेंट टैगिंग जो है वो तो कोई मोनेटाइजेशन का उतना वैल्यू ऐड नहीं करता, तो इसीलिए ये ऑन, बाकी सारे क्लोज है जैसे कि मैंने दिखाया। अब इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको पेज के प्रोफेशनल। अभी प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख सकते हो इस पेज का रिकमेंडेशन खुला, तो यहाँ से देख के तो एज ए क्रिएटर हमें यही लगता है कि हमारा कोई मिस्टेक नहीं, रिकमेंडेशन पूरा खुला है। अगर हम कुछ पॉलिसी का वायलेशन करते हैं रिकमेंडेशन भी तो बंद हो जाता है ना। या फिर पेज स्टेटस पे जाके अकाउंट स्टेटस को चेक करते हैं पेज का, तो देखो पेज हैज नो इशू, कोई इशू तो नहीं है। कोई वायलेशन होता, कम्युनिटी गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन होता, कॉपीराइट स्ट्राइक होता, कुछ स्पैम करता तो कुछ होता, रिकमेंडेशन को अटकता, नहीं तो यहाँ पे स्ट्राइक देता, तब जाके मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है। यहाँ पे हमारे तरफ से तो कोई मिस्टेक नहीं है, रिकमेंडेशन एक्टिव है, मोनेटाइजेशन बंद कर दिया है। हाँ जी, अगर आप भी आपको 2025 में समझना है कि आपका मोनेटाइजेशन क्यों बंद हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी
जो जगह है वो है प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर। जब आप मोनेटाइजेशन लिमिटेड लिखा हुआ है उस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मोनेटाइजेशन स्टेटस दिखने के लिए मिलता है उसी पेज। यहाँ पे लिखा हुआ है योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड, योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल बिकॉज योर कंटेंट was flagged by our technology। तो यहाँ से देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये पेज पे जो आया हुआ इशू है, जो कि हमने देखा कि यहाँ पे पॉलिसी के अंदर कुछ शो नहीं करता है, खाली खाली, ये दरअसल फ्लैग बिहेवियर का इशू है। पहले जिन लोगों को आया वो लोग अगर जाके अभी देखेगा ना, फ्लैग बिहेवियर के जगह पे कुछ शो नहीं करेगा, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन शो करेगा। मगर यहाँ पे जाके देखने से हमें पता चल जाता है कि ये इशू दरअसल फ्लैग बिहेवियर का है। तो जितने भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आएगा तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, और हमने ऑलरेडी दिखाया है लिमिटेड ओरिजिनिटी कंटेंट या अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आता है तो हम उसको फिक्स भी कर लेते हैं फेसबुक से काफी दफा फाइट फुट करके। मगर ये जो अभी केस है इस पे हम कहाँ पे फाइट, क्योंकि ये तो फ्लैग बिहेवियर का इशू है और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था पिछले वीडियोस पे कि फ्लैग बिहेवियर अभी फेसबुक प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा बीमारी है। इससे बड़ा बीमारी और ये पॉलिसी का जब वायलेशन होता है तब आपका पेज फिर से मोनेटाइजेशन रिस्टोर होने में काफी टाइम लग जाता है। लिमिटेड ओरिजिनिटी, अनओरिजिनल कंटेंट, कनेक्टिविटी वायलेशन फिर भी ठीक हो जाता है इन सम एक्सटेंट सम केसेस पे, मगर ये वाला इशू बहुत डिफिकल्ट। अब यहाँ पे देखो, योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल, your page activity does not follow our partner moderation policy, see what your opinion are to regain it। तो हमको ये फाइंड आउट मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें पता चला है कि आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले ये इशू हुआ है। अप्रैल 2 2024 को ये इशू हुआ था, योर पेज लॉस्ट एक्सेस सम मोनेटाइजेशन टूल। व्हाई दिस हैपन? क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजी ने डिटेक्ट किया है आपका कंटेंट या आपका पेज का जो कंटेंट है वो वायलेट कर रहा है हमारे पॉलिसी रूल्स जो मोनेटाइजेशन के लिए होता है उस। अब उससे भी अच्छा आपको जानकारी मिलेगा और ये जगह पे आपको आके पहुंचना है। सी रूल्स, यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना आपको दूध का दूध पानी का पानी। ये देखो अभी सी रूल्स पे क्या बताया गया। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है वो तो हमने यहाँ पे भी देख लिया था, मगर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में क्या इशू, क्या मिस्टेक किया है वो अगर मालूम करना है तो आपको इस जगह तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? प्रोफेशनल डैशबोर्ड के थ्रू मोनेटाइजेशन स्टेटस को चेक करते हुए। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इस पेज पे असल इशू है मोनेटाइज ऑथेंटिक एंगेजमेंट, यानी कि इन्होंने ऑथेंटिक एंगेजमेंट नहीं किया, पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट किया। इसी वजह से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ये जो पॉलिसी है इसका उल्लंघन हुआ है, जिसके वजह से अभी इस पेज पे मोनेटाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। यहाँ पे बोला गया है, देखो, क्रिएटर, पब्लिशर, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कैन ओनली मोनेटाइज कंटेंट कंज्यूम बाय देयर नेचुरल एंड ऑथेंटिक ऑडियंस। अगर आपका नेचुरल एंड ऑथेंटिक ऑडियंस आपका कंटेंट को कंज्यूम करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, तब तो आप पैसा कमाओगे। मगर आप आपके मतलब के लिए, आपके अर्निंग को बढ़ाने के लिए इनऑथेंटिक वे में एंगेजमेंट को बढ़ाने की कोशिश करो, या फिर आप कुछ पॉलिसी के अगेंस्ट जाके एम्पलीफाई करने की कोशिश करोगे, बूस्ट करने की कोशिश करोगे, जिससे कि आपका रेवेन्यू बढ़ जाए, उस चक्कर पे आपका पेज का मोनेटाइजेशन रद्द होता है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन होता है और वो पॉलिसी आता है ऑथेंटिक एंगेजमेंट को ले। तो उसके खिलाफ जाके काम किया गया है इस पेज पे, तभी अभी फ्लैग बिहेवियर रेज हुआ है और उसी के वजह से अभी इस पेज का मोनेटाइजेशन 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, ठीक नहीं हो रहा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी बोल दिया गया है। कौन सा एग्जाम्पल है? एनी बिहेवियर दैट बूस्ट और एम्पलीफाई फॉलोअर व्यू एंड एंगेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग मोर रेवेन्यू। तो अगर आप लोग ना व्यू बढ़ाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कोशिश करते हो, आर्टिफिशियली बूस्ट करके या एम्पलीफाई करके फॉलोअर बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, जैसे आप जिस आईडी से पेजेस को चला रहे वही आईडी से अगर आप मल्टीपल ग्रुप्स में शेयर करते रहे अपने ही पेज के कंटेंट्स को, या फिर आप जिस आईडी से एडमिन हो उसी आईडी से आप ही के पेज के रील्स को, वीडियोस को क्लिक कर करके बार बार देख रहे हो और उस पे ऐड दिख रहा है, फिर ऐड पे भी क्लिक कर रहे हो, यानी कि अर्निंग, रेवेन्यू आप इनऑथेंटिक वे में जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। काफी सारे क्रिएटर को ये अभी तक पता नहीं है कि आप जिन जिन आईडी में से, जिन जिन प्रोफाइल में से पेज पे एडमिन देके रखते हो, उन एडमिन आईडी से, उन एडिटर आईडी से पेज के कोई भी कंटेंट को देख नहीं सकते, और अगर चला के देखते हो उस पे ऐड आता है तो ऐड पे तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना। अगर करोगे तो ये इशू होता है फ्लैग, क्योंकि आप अर्निंग को इनऑथेंटिक वे में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और जो एडवर्टाइजर पैसा खर्च करके आपके कंटेंट के ऊपर ऐड रन कर रहा है
उसके एड रेवेन्यू को आप ड्रेन कर रहे हो, क्योंकि आप उसका पोटेंशियल बायर नहीं हो, आपका ऑडियंस हो सकता है उसका पोटेंशियल बायर। तो आप इनऑथेंटिक वे में रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, ग्रुप्स में शेयर करके व्यूज ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हो, मल्टीपल ग्रुपों में शेयर करके, पेजों में शेयर करके, फ्रेंड्स को मैसेंजर में शेयर करके, अपनी ही आईडी से, जिस आईडी से पेज को रन करते हो उसी में से ये सब एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। इस चक्कर में पेज में फ्लैग बिहेवियर आ जाता है और इस पेज पे भी ऐसा ही हुआ। अब ये 1 साल से ठीक नहीं हुआ है, इशू अभी का अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी करना क्या है दोस्तों, यही इशू अलग अलग रीजन की वजह से आता है। ये वाला इशू आया है पार्टनर मॉडरेशन का इनऑथेंटिक एंगेजमेंट जनरेट करने की वजह से, कभी कभी लिमिटेड ओरिजिनिटी की वजह से भी अर्निंग रिस्ट्रिक्ट होता है। उस केस पे तो हम प्रोसेस करके उसको ठीक कर सकते हैं, मगर ये वाला चीज प्रोसेस करके फेसबुक से फाइट करके ठीक किया जा सकता है कि नहीं जा सकता? फाइट तो आखिर में कर रहा, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, ऑन द वे है, प्रोसेस चल रहा है, मैं रात दिन एक कर रहा हूं। मगर फेसबुक से बात करके मुझे एक चीज पता चला है, ये चीज फेसबुक के सिस्टम पे एनालाइज करते हैं, सिस्टम को ही पूरा एक्सेस रहता है इसको ठीक करने का। सिस्टम को जब सिग्नल पास होगा कि आपका पेज अभी कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल पे ओरिजिनल कंटेंट डाले जा रहा है, तो एक टाइम के बाद सिस्टम खुद ही इस चीज को हटा देता है और मोनेटाइजेशन को फिर से रिस्टोर कर देता है। ये फेसबुक का टीम का क्या है, मगर दिमाग लगा के जब सोचोगे, इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट जिस आईडी में से कंटेंट डालते हुए जनरेट हुआ है वो आएगा, मतलब वो आईडी को, वो अकाउंट को आपको आपके पेज के रोल से हटाना है। अगर मान लो आप से फॉर एग्जांपल जिस प्रोफाइल से पेज पे कंटेंट डालते हो वही प्रोफाइल से कंटेंट डालते हुए इशू आया, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को आपको एडमिन से पेज का हटा देना है, एडिटर से हटा देना, और कोई दूसरा प्रोफाइल जो पहले से ऐड करके रखे हो या फिर अभी ऐड कर लोगे वैसा एक एडमिन आईडी से आपको पेज पे कंटेंट डालते रहना। ध्यान ये रखना, जो भी आप न्यू ऐड करोगे या पुराना ऑलरेडी एडेड है एज एडमिन जिससे कि पहले से कंटेंट नहीं डाले हो, वो एडमिन से किसी भी प्रकार का स्पैम आपने नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए उस आईडी से भी पेज का कंटेंट ही मैंने शेयर किया, मैसेंजर पे शेयर किया, ग्रुप में शेयर किया, दोस्तों में शेयर किया, पेजों में शेयर किया, दूसरे पेज को ज्यादा से ज्यादा हमने क्रॉस पोस्टिंग मारा उसी आईडी से। तो ऐसा आईडी से आप अगर कंटेंट डालोगे तो भी ठीक। ऐसा एक आईडी होना चाहिए जो पुराना हो, ओरिजिनल हो, जिस आईडी से किसी भी तरीके का स्पैम एक्टिविटी पहले से नहीं किया गया, और वो आईडी से भी आपने पेज का कंटेंट को पहले से प्ले करके देख के ऐड पे क्लिक नहीं किया। अगर ऐसा आईडी है तो पहले से ही पेज पे लिंक है, तो उस आईडी से अभी कंटेंट डालो, और जिस आईडी से आपने ये सब काम किया था जो कि नहीं करना था वो आईडी का एक्सेस हटा, तब धीरे धीरे उस आईडी से कंटेंट डालते हुए पेज ठीक हो सकता। नहीं तो आप जो नया आईडी लगाओगे वो आईडी पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने क्रिएट किया और उस आईडी को एडमिन लगा दिया और उससे कंटेंट डालना शुरू किया, फिर तो टाइम लगेगा, क्योंकि नया आईडी का पेज एस्टेब्लिशमेंट सेटअप होने पे भी 40 to 60 डेज लग जाता है। तो नया नया आईडी नहीं लगाओ, मिनिमम 1 ओल्ड आईडी लगाओ, उस आईडी से कोई स्पैम वैम नहीं हुआ है ऐसा आईडी लगाओ, और फिर उस आईडी से पेज पे कंटेंट डालते रहो, तो फिर धीरे धीरे जाके ये इशू हट जाएगा और आपका पेज का जो मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट हुआ है वो ठीक हो जाएगा। बाकी ये इसका जो प्रोसेस है मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ किस तरीके से सुधार कर सकता हूँ। मैंने जब पेज को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो मुझे कुछ कुछ चीजें नजर आया है, उसके ऊपर भी मैं सुधार कर रहा हूँ। और आप लोग भी जो जो मैंने बोला है वो चीज पे फोकस करो अगर आपका ऐसा ही इशू है तो। होप आपका पेज भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। मिलता हूँ अगले न्यू वीडियो के साथ, तो आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों, बाय।